क्लास में हम लोग पढ़े थे रेजिस्टेंस के बारे में और उससे न्यूमेरिकल देखे थे R इक्वल टू रो L/A के बेसिस पर। आज हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, जो भी शॉर्ट ट्रिक्स होगा हम लोग शॉर्ट ट्रिक्स देख लेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। कैसे रिड्यूस करते हैं सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस होगा सर्किट में, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप का होगा क्वेश्चन, इसको बहुत अच्छे से देखना है। आज कंसेप्ट देख लेते हैं। टॉपिक आज हम लोग का है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स आज का टॉपिक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का मतलब क्या होगा, आईसी वगैरह जब बनता है सर्किट, तो सर्किट को मिनिमाइज करने के लिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कम करने की कोशिश करते हैं नंबर ऑफ डिवाइसेस को। उसमें रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस सब आता है, तो उसको कम करने के लिए तरीका क्या होगा। सपोज कर लेते हैं मेरे पास रेजिस्टेंस दिया हुआ 3-4 और उसके बदले कोई एक रेजिस्टेंस यूज करना चाहेंगे, तो 3-4 के बदले जब एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल करते हैं तो उस 3-4 के बदले वाला रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना चारों मिलकर कर रहा था, तो उस अकेले रेजिस्टेंस को कहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पैरेलल के केस में वही करते हैं। तो कब करेंगे सीरीज में, कब करेंगे पैरेलल, क्या पहचान होता है पैरेलल का, कैसे जानेंगे कि सीरीज में रेजिस्टेंस है कि पैरेलल में है, उसको जानने के लिए उसका बेसिक फैक्ट समझ लेते हैं। तो पहले कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है उसको समझ लेते हैं। सिंपल क्या है, व्हेन 2 or more resistors are combined in different fashion according to their availability and effect, then this phenomena is called combination of resistors. Combination of रजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन दो तरह का होता है। एक होगा सीरीज कॉम्बिनेशन, बेसिकली तो यही होता है। दूसरा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। और थर्ड जो होता है वो होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ही सवाल आते हैं न्यूमेरिकल्स। सीरीज और पैरेलल को पहचानने के बाद क्या करते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं, फिर पता करते हैं कौन कौन सा पार्ट सीरीज का है, कौन सा पार्ट पैरेलल का है, कैसे डील करेंगे, उसको सब आगे सीखेंगे हम लोग। पहले दोनों को, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को पढ़ते हैं, पता कैसे करेंगे, पता करने का तरीका समझते हैं, फिर फॉर्मूला डिराइव होगा छोटा सा। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन से पहले एक चीज समझ लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, क्या हो गया बाबू नहा रहा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है उसको समझते हैं। डेफिनेशन क्या होगा, अभी बताया था। सपोज करते हैं दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है और दोनों पैरेलल में है। लेट्स से पैरेलल कैसे पहचानेंगे वो तो बाद में बताएंगे। मान लेते हैं ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, ये भी 2 ओम का रेजिस्टेंस है, लेकिन हम चाहते हैं कि दोनों रेजिस्टेंस के बदले कोई एक रेजिस्टेंस इस्तेमाल किया जाए, तो इसके बदले में जो रेजिस्टेंस इस्तेमाल करेंगे वो एक है सपोज करते हैं, और उसका जो वैल्यू होगा कितना होगा तो अभी सीखेंगे हम लोग निकालने के लिए। तो ये होता है 1 ओम। 1 ओम का जो रेजिस्टेंस होगा ये कहा जाएगा दोनों के बदले इतना काफी है, इसलिए इसको इक्विवेलेंट कहा जाएगा। कि ये जो है, अगर ये है R1 और ये है अगर R2, तो R1 R2 का जो इक्विवेलेंट होगा वो ये होगा। तो अभी समझते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। डेफिनेशन में अगर एग्जाम में पूछ देगा तो क्या लिखेंगे, when 2 or more resistors in an electrical circuit are
replaced by a single register which produces the same effect in the circuit as it produced by all registers all together. Then the single register is called equivalent resistance. डिनोट कैसे करते हैं इसको लिखने के लिए? सिंपल है, इट इज डिनोटेड बाय आर, और यहाँ पर लिख देते हैं इक्विवेलेंट। शॉर्ट में सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे आर और सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट, जहां जहां भी हमको इस्तेमाल करना होगा, यूज करना होगा, वहां आर इक्विवेलेंट का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बाद अब दो तरीका से ज्वाइन करते हैं, सीरीज में और पैरेलल में और मिक्स्ड में। तो मिक्स को तो सीरीज पैरेलल से ही डील कर लेंगे, अलग अलग पहले स्टडी करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो अब पहला हम लोग को पढ़ना है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन जो है इसको पकड़ना पड़ता है। कैसे देखेंगे तो कैसे जानेंगे कि रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज आइदर और इन पैरेलल। उसके लिए जो रूल्स है, रूल्स समझ लेते हैं, बहुत जरूरी है, रिड्यूस करने में बहुत काम आता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको बहुत से समझना है। फिर कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी याद आता है आगे, जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। पहले तो डेरिवेशन समझते हैं, ट्रिक वहीं से आता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का डेफिनेशन क्या कहता है? टू और मोर रेजिस्टेंस, टू और मोर रजिस्टर्स connected end to end, when two or more resistors connected end to end are said to be in series if same current flows through them, or they have different potential difference across them। अब देखो, सीरीज चेक करने के लिए और पैरेलल चेक करने के लिए क्या करेंगे? या तो करंट को पकड़ो या वोल्टेज को पकड़ो, दोनों में से कोई एक पकड़ते हैं तो आसानी से समझ में आ जाता है कि सीरीज है कि पैरेलल। दोनों डेफिनेशन लिख दिए और लिखे हैं, या तो सेम करंट हो, सीरीज में एंड टू एंड लिखा हुआ, वैसे तो छोटा छोटा बुक में लिखता है एंड टू एंड कनेक्टेड होगा सीरीज होगा, लेकिन जब हाइब्रिड वाला मिलेगा तुम लोग को सर्किट या कॉम्प्लेक्स सर्किट मिलेगा तो उसमें एंड टू एंड वाला कंसेप्ट नहीं काम करता है। एंड टू एंड वाला कंसेप्ट कभी काम करेगा जब एक लाइन में कनेक्टेड होगा और उसके अलावा कुछ होगा नहीं, सिंपल सर्किट होगा, तो वहां ये कंसेप्ट लगा लेते हैं, एंड टू एंड कनेक्टेड होगा, बोल देंगे सीरीज में है। लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करेगा क्वेश्चन को तो फिर वहां ये कंसेप्ट काम नहीं आएगा। इसलिए यहाँ पर मेन चीज क्या है? करंट को पकड़ो। करंट क्या कहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सेम करंट, सीरीज में होने के लिए सेम करंट होना चाहिए, पैरेलल में होने के लिए अपोजिट होगा उसका। तो पहले यहाँ सीरीज का बात करते हैं, सेम करंट ही लेके चलेंगे। वोल्टेज वाला भी टर्म है लेकिन वोल्टेज वाले को लेके नहीं चलते हैं, सिर्फ करंट को लेके चलते हैं। सेम करंट फ्लो करेगा अगर तो बोल देंगे सीरीज में होता है। अब अगर सीरीज में होगा तो कैसे आर इक्विवेलेंट निकालेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। 2-3 रेजिस्टेंस लेके एक हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर रहे थे जनरलाइज फॉर्म में, तो यहां समझते हैं। एक सर्किट ले लेते हैं, let us consider 3 resistance or 3 resistors R1, R2 and R3 connected end to end across a battery as shown in
फिगर। अब यहाँ पर कुछ सिंबल होता है सर्किट के अंदर, तो सिंबल वाला पोर्शन के बाद कर देंगे। बैटरी को कैसे दिखाते हैं, रेजिस्टेंस को कैसे दिखाएंगे, एमीटर वोल्ट मीटर, वो भी देख लेंगे। आज ये कर लेते हैं, वो थोड़ा पहले होना चाहिए था। सपोज कर लेते हैं बोला जैसा, एक रेजिस्टेंस ये, दूसरा वाला ये और तीसरा वाला ये, 3 रेजिस्टेंस है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। इसका वैल्यू R1, इसका वैल्यू R2 और इसका वैल्यू R3। एंड टू एंड का मतलब क्या होगा, इसका एक एंड ये है, दूसरा एंड यहाँ पर कहीं पर होगा, और जहां पर इसका एंड खत्म होगा वहां पर दूसरे वाले का एंड आके ज्वाइन हो जाएगा। फिर इसका एक एंड यहाँ खत्म हो रहा होगा, इसका एंड यहाँ बिगिन कर रहा होगा, दोनों ज्वाइन कर गया, तो एंड टू एंड कनेक्टेड हो गया। और फाइनली दोनों का जो बचा हुआ एंड है वो बैटरी से कनेक्टेड है। बैटरी का सिंबल ये होता है, एक बड़ा लाइन और एक छोटा लाइन। और अगर दोनों लाइन को बड़ा कर दिया जाए तो कैपेसिटर का सिंबल होता है। फिलहाल बैटरी के लिए एक बड़ा और एक छोटा लेते हैं। ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा V, इसका वैल्यू R1 है, इसका R2 और इसका R3 है। सर्किट में T को नहीं लगाए हैं, एमीटर वोल्ट मीटर नहीं लगाए हैं, जरूरत ही नहीं है उसका, बाद में देखेंगे। अब यहाँ से समझते हैं, अगर यहाँ से करंट चला, बैटरी की जैसे प्रेस करेंगे ऑन करेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ की है, और की को जैसे प्रेस करेंगे ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करना शुरू कर देगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव के लिए। तो रास्ता क्या है इसे जाने का, यहाँ से करंट निकलेगा, यहाँ से जाएगा, इसी तरह से वापस आ जाएगा। करंट का 2 खासियत याद रखना है। पहला खासियत ये होता है करंट का कि जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते से वापस कभी नहीं आता है, पहली बात। दूसरी बात, करंट भी वही पाथ फॉलो करता है जो सबसे लो रेजिस्टिव पाथ होता है। न्यूमेरिकल बनता है वहां पर कभी कभी, करंट ऑलवेज फॉलो लो रेजिस्टिव पाथ। जिस दो, अगर मान लेते हैं एक सर्किट में 2 पाथ है और दोनों पाथ में से एक के पास हाई रेजिस्टेंस और एक के पास लो रेजिस्टेंस है, तो करंट हमेशा लो रेजिस्टेंस वाला पाथ चूज करता है, हाई वाले से नहीं जाता है। उसके बेसिस पर भी न्यूमेरिकल कभी कभी पूछ लेता है। अब यहाँ से अगर करंट जाएगा तो चूंकि करंट के पास एक ही रास्ता है, इसलिए यहाँ से अगर आई करंट जाएगा तो आई इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और आई इसमें भी जाएगा, सेम करंट जा रहा होगा। बट पोटेंशियल डिफरेंस की अगर बात करेंगे तो चूंकि यहाँ पर R1 का रेजिस्टेंस है, तो बैटरी को जो वर्क करना पड़ेगा, यहाँ पर जो बैटरी का जो वोल्टेज खत्म होगा यहाँ पर, वो मान लेते हैं V1 है, यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V3 है। तो दिख रहा है हमको, अगर पोटेंशियल डिफरेंस के लिए माने पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट का बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। तो देखो हर रेजिस्टेंस के तरफ पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग हो गया, लेकिन करंट जो है वो सेम करंट जा रहा है, सेम अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है। कहो एक तरह से आई फ्लो हुआ, आई R1 भी जाएगा, R2 में भी जाएगा और R3 में जाएगा। अगर सेम करंट फ्लो करे तो रेजिस्टेंस किस में कहलाता है, सीरीज में कहलाता है। अब इस फ्रॉम दिस फिगर से, फ्रॉम द फिगर क्या बढ़ रहा है, यहाँ पर आई तो सेम है, तो V था लेकिन V बढ़ गया V1 V2 V3 पे। तो चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि अगर फाइनली इसको जोड़ेंगे तो वापस हमको V मिलेगा। सो V कैन बी रिटन एज V1 प्लस V2 प्लस V3। इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। नाउ फ्रॉम द ओम्स लॉ, अगर हम लगाते हैं ओम्स का लॉ यहां पर, तो ओम्स लॉ इक्वल टू V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1, क्योंकि I करंट फ्लो कर रहा था, R1 पोटेंशियल डिफरेंस है, V2 इज IR2 एंड V3 इज IR3। नीचे वाला दिख रहा है लाइन, V3 इज इक्वल टू IR3। अब अगर हम इसको रिड्यूस करना चाहते हैं, रिड्यूस, चलो ये नहीं दिख रहा है, तो यहां पर लिख देते हैं V3 इज इक्वल टू IR3। अब इसको रिड्यूस करने का मतलब ये होता है कि इस तीनों के बदले हम एक रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं। तो मान ले वो रेजिस्टेंस जो है वो ये है, बैटरी अभी भी कितना है, V है, तो इस जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा वो उसको लिखेंगे R इक्विवेलेंट। वोल्टेज अभी भी V है और करंट अभी भी I है, यानी इसको रिड्यूस करके ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट, ये लिख सकते हैं इसके बदले में। अब क्या करेंगे, पुटिंग, दिख रहा है यहां पर, पुटिंग V1, V2, V3 एंड V इन इक्वेशन 1 वी गेट। अब इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो V इज इक्वल टू लिखेंगे I R इक्विवेलेंट, V1 के जगह पर लिख देंगे IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। यहां से कॉमन क्या आएगा, I अगर कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर 3 रेजिस्टेंस होगा और पता चल जाए हमको कि तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है,
तो तीनों रेजिस्टेंस का वैल्यू को डायरेक्ट जोड़ देंगे। सिंपली अलजेब्रिक सम जो इसका होगा, सिंपल अलजेब्रिक सम जो होगा R1 R2 R3 का, वो वैल्यू होगा R इक्विवेलेंट का। अच्छा, ये 3 रेजिस्टेंस का बात था। अगर n रेजिस्टेंस हो गया तो फॉर n रेजिस्टेंस, तो n रेजिस्टेंस के लिए R इक्विवेलेंट हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस 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 Rn। जितना रेजिस्टेंस होगा सबको जोड़ देंगे। R इक्विवेलेंट जो होगा क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्रिक एडिशन कर देंगे रेजिस्टेंस का। अगर हमको ये पता चल जाए कि रजिस्टर सीरीज में है, सबको जोड़ देंगे, वही जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा R इक्विवेलेंट का। बस पता करना है सीरीज कब होगा, और पता करने के बाद उसका इक्विवेलेंट निकाल के इसको रिड्यूस कर सकते हैं। देखो सर्किट रिड्यूस हो गया, इतना छोटा हो गया। n रजिस्टर्स के लिए भी दिखा दिए। अब इसमें कुछ याद नोट करने वाला जो बात है, एक दो ठो, कभी कभी क्वेश्चन दूसरा टाइप से पूछता है, तुमको रेजिस्टेंस दे देगा, फिर पूछेगा कि बताओ इसको कैसे जोड़ेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना मिले हमको, सीरीज में जोड़ें कि पैरेलल में जोड़ें। तो सीरीज वाले में क्या याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं, डेफिनेशन में तो एक बार पता चल गया कि सेम करंट फ्लो करेगा, उसको लिख लेते हैं, नोट करके लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, इन सीरीज कॉम्बिनेशन सेम करंट फ्लोज। सेकंड क्या लिखेंगे, इन सीरीज कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस आर डिफरेंट अक्रॉस ईच रजिस्टर्स। और थर्ड क्या याद रखना है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the value of R equivalent is always greater than the maximum value of resistance. Maximum valued resistance present in that circuit. ये बताना चाहते हैं कि R equivalent जो होगा किसी सर्किट का, उसका वैल्यू उस सर्किट में प्रेजेंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से भी ज्यादा होता है। ये बात अगर याद रखेंगे तो सर्किट डिजाइन करने में हम लोग को हेल्प मिलेगा। क्या कहना चाहते हैं, सपोज कर लेते, एग्जांपल से समझ ले। अगर एक रेजिस्टेंस सपोज कर लेते हैं, एक सर्किट है, सीरीज में है, ये है 1 ओम, इसका 2 ओम और इसका 3 ओम रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया हुआ है। तो R इक्विवेलेंट अगर निकालेंगे इसका तो हो जाएगा 1 + 2 + 3 दैट इज 6 ओम। ध्यान से देखिए, R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया 6 ओम, उसका जो वैल्यू है इस सर्किट में प्रेजेंट सबसे मैक्सिमम वैल्यू वाले रेजिस्टेंस से भी क्या है, ज्यादा होता है। ये बात याद रखेंगे। तो जब हमको रेजिस्टेंस देख के, इक्विवेलेंट वैल्यू देख के डिजाइन करने बोलेगा तो एक बात तो ध्यान में रखेंगे, अगर हमको दे दिया होता 3 दे दिया होता और 6 दे दिया होता, पूछा होता कि कैसे डिजाइन किया जाए, कि सर्किट को कैसे रखा जाए रेजिस्टेंस को, तुमको पता चल जाता है कि जो इक्विवेलेंट है वो क्या है, ज्यादा है। इसका मतलब सीरीज में रख सकते हैं, एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये भी है, इसको याद रखेंगे। सीरीज रेजिस्टेंस के बाद पैरेलल रेजिस्टेंस देखते हैं। पैरेलल रेजिस्टेंस यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहेंगे, सीरीज का जस्ट ऑपोजिट होगा। एक बार हम लोग को बता दिया था कि वोल्टेज या करंट में से कोई एक चीज पकड़ना होगा जो अच्छा होगा, जो इजी पड़ता है। सीरीज में हम लोग करंट को पकड़े थे, वोल्टेज में देखते हैं, इसमें देखते हैं क्या पकड़ेंगे पैरेलल में। डेफिनेशन से क्लियर होता है, 2 और मोर रजिस्टर्स connected to a common point are said to be connected in parallel if different current flows through them or they have same potential difference. across them. अब इसको कैसे पता करेंगे, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, कॉमन पॉइंट। एंड जो होगा, दोनों एंड वो एक ही कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड होगा। पहले तो पहचानने का तरीका ये होता है, बहुत काम आता है वो चीज। दूसरे क्या है,
या तो करंट को पकड़ेंगे तो डिफरेंट करंट होगा, और नहीं तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा। कॉमन पॉइंट होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। पैरेलल पकड़ने के लिए हमेशा कॉमन पॉइंट को देखना जरूरी है। अगर दो कॉमन पॉइंट मिल जाए और दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो तो उसको पैरेलल हम लोग बोल देते हैं। इसलिए यहाँ पर पैरेलल पकड़ने के लिए, पैरेलल चेक करने के लिए हम लोग कॉमन पॉइंट कंसीडर करेंगे, उसमें सेम करंट कंसीडर करेंगे सीरीज वाले में। देख लेते हैं इसका मैथमेटिकल क्या हो सकता है फॉर्मूला। मैथमेटिकली फिर से 3 रजिस्टर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं, लिखते नहीं लैंग्वेज, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सपोज करते हैं, देखो 3 रजिस्टेंस है, जीव एकदम, थोड़ा सा पॉज करो तो जस्ट पॉज करने आता। अब इस सर्किट में 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, R1, R2 और R3। अब देखो पैरेलल कैसे दिखता है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ध्यान से देखो तो तीनों रेजिस्टेंस का एक एंड यहां पर है और तीनों रेजिस्टेंस का दूसरा एंड यहां पर है, यानी दोनों एक ही कॉमन पॉइंट से तीनों रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। अगर पॉइंट कॉमन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां का पोटेंशियल डिफरेंस जैसे मान ली यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा R1 का क्रॉस भी होगा, R2 का क्रॉस भी होगा और R3 का क्रॉस भी होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गया। लेकिन हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस चेक करने से अच्छा होगा कि कॉमन पॉइंट ढूंढ लें। अब देखो जब यहां से करंट जाएगा, अब सपोज करते हैं I करंट यहां से फ्लो करेगा, जैसे यहां पर पहुंचेगा करंट तो ब्रांचिंग हो गया, यहां पर 3 ब्रांच दिख रहा है करंट को, तो करंट का डिवीजन होगा यहाँ पर। I करंट जो है यहाँ पर पहुंचने के बाद कुछ पार्ट यहाँ, कुछ पार्ट यहाँ और कुछ पार्ट यहाँ जाएगा। तो I में से सपोज करते हैं कि I1 करंट इस ब्रांच में, I2 करंट इस ब्रांच में और I3 करंट इस ब्रांच में चला जाता है। यहाँ से I1 आएगा, यहाँ से I2 आएगा और यहाँ से I3 आएगा, वापस तीनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि फिर से करंट स्केलर क्वांटिटी होता है। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 मिलकर फिर वापस क्या मिलेगा, I, या देखो I करंट रिटर्न होगा। तो पता कैसे करेंगे, करंट तीनों में अलग अलग, पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम और एक कॉमन पॉइंट के अक्रॉस तीनों कनेक्टेड होगा, तो तीनों में से कोई एक पॉइंट पकड़ना है, या करंट या वोल्टेज या कॉमन पॉइंट। ज्यादा अच्छा होता है कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट के अबाउट देख लेते हैं, अगर 2 रेजिस्टेंस होगा, 3 रेजिस्टेंस होगा, तीनों क्या कह देंगे, पैरेलल में कह देंगे। अब देखो फ्रॉम द फिगर क्या बदल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस तो बदल नहीं रहा था। पोटेंशियल डिफरेंस करंट में से क्या बदल रहा है, करंट I is equal to I1 प्लस I2 प्लस I3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर इसको रिड्यूस करना होगा तो क्या करते हैं, इस तीनों रेजिस्टेंस के बदले एक रेजिस्टेंस जो R इक्विवेलेंट होगा वो ये हो गया और ये बैटरी, तो इस रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं R इक्विवेलेंट एंड ऑल्सो I करंट इज अगेन फ्लोइंग थ्रू दी R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, अब यहाँ पर फिर से ओम्स लॉ लगाते हैं। ओम्स लॉ के हिसाब से अगर यहां बात करते फर्स्ट ब्रांच में, देन I1 विल बी इक्वल टू, ओम्स लॉ से होगा V अपॉन R1, क्यों, क्योंकि इसके अबाउट भी पोटेंशियल डिफरेंस V है। I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R इक्विवेलेंट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I इन इक्वेशन नंबर 1, we get putting the value of I1, I2 and I3 in equation 1, we get, पुट करते हैं I के जगह पर क्या हो जाएगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट, I1 के जगह पर हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R2 एंड V अपॉन R3। कॉमन क्या होने वाला है, V कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। V से V कैंसिल हो गया, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। अगर पैरेलल में पता चल जाए हमको तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए तरीका इस्तेमाल करते हैं। इन रजिस्टर सब के लिए अगर लिखना चाहेंगे तो ये चलता चला जाएगा अप टू n तक, 1/Rn तक जाएगा। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल केसेस देख लेते हैं, इसके अंदर में स्पेशल केस क्या होगा उसको देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है,
सबसे पहले फॉर n रजिस्टर्स, एक तो ये बनेगा फॉर n रेजिस्टेंस या n रजिस्टर्स 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 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 1/R1। ये फॉर्मूला हो गया एक जनरलाइज। अगर दो रजिस्टर हुआ, शॉर्टकट इस्तेमाल करेंगे। फॉर टू रजिस्टर्स हमको 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमको चाहिए R इक्विवेलेंट। ऊपर में ले लेते हैं दोनों रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, नीचे में ले लेते हैं दोनों रेजिस्टेंस का सम। यानी ऊपर में क्या रखेंगे प्रोडक्ट और नीचे क्या लेंगे सम, क्योंकि फाइनली हमको 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, हमको तो R इक्विवेलेंट चाहिए। दो रेजिस्टेंस होगा तो जल्दी से करने के लिए ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम ले लेंगे। अगर फॉर n आइडेंटिकल रजिस्टर्स अगर हो गया, आइडेंटिकल रजिस्टर्स के लिए शॉर्ट ट्रिक वैसा है नहीं कुछ, लेकिन याद रखना है जल्दी से करने के लिए। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसा करेंगे। R/n का मतलब होगा रजिस्टर्स ऑफ किसी एक का ले लेते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एनी वन, क्योंकि आइडेंटिकल होगा सबका सेम होगा। एनी वन रजिस्टर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर, टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, यहीं से आता है। अगर इसको प्रूव करना चाहेंगे इन आइडेंटिकल के लिए तो जैसे 1/R 1/R सबका वैल्यू अगर सेम होगा 1/R के लिए, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा R, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1 n टाइम्स। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 को n टाइम जोड़ेंगे तो n आएगा, n/R हो गया। हमको R इक्विवेलेंट चाहिए होगा तो इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो R/n। फॉर्मूला यहीं से आया है। शॉर्टकट यूज करने के लिए क्या करेंगे, अगर आइडेंटिकल होगा n रेजिस्टेंस तो क्या करेंगे, कोई भी एक का वैल्यू लेके नंबर ऑफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट आ जाएगा। दो होगा तो ऊपर दोनों का प्रोडक्ट नीचे दोनों का सम ले लेंगे। यहाँ पे हो गया ये चीज। इसके अंदर फिर से अगर मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देके बोलेगा कि कैसे कैसे ज्वाइन किया जाए कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये मिले, तो उसके लिए क्या तरीका जो पीछे में देखे थे, कुछ नोट करने वाला बात अगर होगा तो नोट करने के लिए लिख लेते हैं। पैरेलल के लिए नोट करके लिख लेते हैं इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहला पॉइंट क्या है, क्या होता है कॉमन पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है कॉमन पॉइंट। सेकंड क्या है डिफरेंट करंट, डिफरेंट करंट। थर्ड पॉइंट क्या है सेम पोटेंशियल ड्रॉप। अब फोर्थ पॉइंट क्या है R इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा वो हमेशा छोटा होगा किससे, मिनिमम वैल्यूड रेजिस्टेंस से, मिनिमम वैल्यूड रेजिस्टेंस। जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है पैरेलल में है, ये है 2 ओम और ये भी है 2 ओम। दिस इज R1 दिस इज R2। अब इस दोनों के बदले जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो एक होगा। हमको पता है कि ये पैरेलल में है तो तरीका क्या बताया था R इक्विवेलेंट निकालने के लिए, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे क्या लेना है सम। तो 4/4 दैट इज 1। तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया है वो 1 ओम आया है। इसका मतलब क्या है R इक्विवेलेंट जो होगा वो इस दोनों में से सबसे कम वैल्यू वाला जो होगा उससे भी कम होगा। वैसे तो दोनों सेम है, अगर अलग अलग भी होता तो उससे भी कम होता, वो भी करके देख सकते हैं। एक तो ये कंडीशन होगा। सेकंड कंडीशन में मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 ओम हो, यहाँ पर 3 ओम हो। अगर 2 और 3 हुआ, ऊपर में दोनों का प्रोडक्ट और नीचे में लेना है दोनों का सम। तो 6/5 ओम दैट इज 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.2 ओम। अब R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू है वो है 1.2 ओम। ध्यान से देखो R इक्विवेलेंट 1.2 ओम का जो वैल्यू है इस दोनों में से सबसे लोएस्ट कौन है 2, इससे भी छोटा होता है। डिजाइन करने में इसका काम आएगा, इसको भी याद रखेंगे हम लोग। ये हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। अब क्वेश्चन में इसको यूज कैसे करेंगे, मिक्स वाला दे देगा तो कैसे करेंगे, मिक्स कॉम्बिनेशन में इसका यूज कैसे करना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन दिया हुआ हो पहले तो पहचानेंगे, पहचानने के बाद कुछ क्वेश्चन अभी हम लोग लेते हैं सॉल्व करने के लिए। तो